जनकपुर नेपाल का वो स्थान जो कि प्राचीन समय में राजा जनक के राज्य मिथिला की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, यदि आपने रामायण देखा या पढ़ा होगा तो आप इस स्थान के बारे में जरूर जानते होंगे। यह स्थान भगवान श्री राम के ससुराल और माता जानकी की नगरी के रूप में जाना जाता है और इस स्थान का न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है इसी जनकपुर धाम की यात्रा के ऊपर, जिसमें कि मैं आपको यात्रा से लेकर दर्शन तक की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का हमारा ये ब्लॉग होने वाला है भारत से नेपाल की ओर, यानी आज हम नेपाल ट्रिप पे जाने वाले हैं। और कल मैं हूँ अभी सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी से मैं बाई बस पहुँच रहा हूँ जनकपुर धाम। तो कैसे मैं बस द्वारा जनकपुर पहुँचता हूँ, नेपाल कैसे एंटर करता हूँ, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। बने रहें दोस्तों आप हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। दोस्तों, बिहार जनकपुर का समीपवर्ती क्षेत्र है और इसलिए यहाँ से जनकपुर पहुँचना ज़्यादा आसान है। बिहार के सीतामढ़ी से बाय बस और जयनगर से बाय ट्रेन आप बहुत ही आसानी से जनकपुर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग इस बस से उतरकर आ चुके हैं भिक्षा मोड़ और ये स्थान कहलाता है भिक्षा मोड़ सुसन। और यहाँ से अब हमें आगे जाना है इस डायरेक्शन में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी नेपाल बॉर्डर के पास। आप देख सकते हैं वो जो हमारे पीछे गेट है वो नेपाल बॉर्डर है और ये स्थान कहलाता है भिक्षा मोड़। तो अभी हम लोग चलते हैं और ये है हमारा नेपाल बॉर्डर का गेट। यहाँ से हम लोग पैदल क्रॉस करेंगे और उस पार वापस से हम लोग बस द्वारा जाएंगे जनकपुर। फाइनली दोस्तों, हम लोग नेपाल में एंटर कर चुके हैं और पीछे नेपाल बॉर्डर था जहाँ पर कि बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है आपको। आपके साथ कोई भी एक वैलिड ID कार्ड रखना होता है। आपका ID कार्ड देखा जाता है और आपके बैग की स्कैनिंग की जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करने दे दिया जाता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंटर करने के लिए। और अगर आप अपने कार या बाइक से जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉपर कागजात की चेकिंग करानी होगी। और उसके बाद आगे एक नेपाल एरिया में उधर आगे एक भंसार कटता है, तो वो एक टोकन है मान लीजिए, जिसमें कि आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद भंसार कटा के आप अपने बाइक या फिर कार द्वारा भी नेपाल में एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर आगे बस स्टैंड है जहाँ से कि हमें नेपाली बस मिलेगा और वहाँ से हम पहुँच जाएंगे जनकपुर। दोस्तों, आप ये जो पीछे गेट देख रहे हैं इसके पीछे कटता है भंसार और वो भंसार ऑफिस है जहाँ पर कि आपको कार या बाइक का भंसार कटाना होता है। हम लोग आ चुके हैं फिलहाल बस स्टैंड गेट के पास ही है। आप देख सकते हैं यहाँ बस लगी हुई है और अब हम लोग बस से आगे जाए। दोस्तों, यहाँ पर गेट क्रॉस करने के बाद जनकपुर के लिए काफ़ी सारी बसें लगी होती है, तो आपको यहाँ पर बस में आना है और हम लोग इस वाले बस का टिकट यहाँ से ले रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग बस से उतर चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं जनकपुर। हालांकि यहाँ से जनकपुर मंदिर की दूरी अभी 3.5 किलोमीटर की बची हुई है। तो अभी हम लोग टोटो से यानी कि ई-रिक्शा से पहुँच रहे हैं जनकपुर मंदिर और यहाँ से मैं ई-रिक्शा वाले चार्ज कर रहे हैं 20 रुपये प्रति व्यक्ति। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं जनकपुर मंदिर। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ जानकी मंदिर और आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है जानकी मंदिर, और मैं अभी इसी इलाके में खड़ा हूँ। तो चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं मंदिर कैसा है, दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यही है माता सीता को समर्पित श्री जानकी मंदिर जो कि जनकपुर का मुख्य मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण शैली की बात करें तो यह मंदिर हिंदू राजपूत वास्तुकला शैली में बना नेपाल का एक अद्भुत मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की राजकुमारी वृषभानु कुमारी ने करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर के पास ही आपको कई सारे होटल्स और रूम आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं वो सारे होटल्स हैं जहां पर कि आप ठहर सकते हैं। हालांकि मंदिर के पास रुकना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और अगर आप मंदिर से दूर जाकर स्टे करते हैं तो यहाँ पर रूम आपको सस्ते मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर और आप देख सकते हैं कि महलनुमा संरचना में निर्मित ये मंदिर कितना खूबसूरत है। दोस्तों, रामायण की जो कहानियां हैं वो इसी स्थान से जुड़ी हुई हैं और इसी स्थान पर पौराणिक समय में राजा जनक का महल हुआ करता था।
दोस्तों मैं मंदिर से दर्शन करके निकल चुका हूं और अब मैं चल रहा हूं यहां पर स्थित म्यूजियम में, जो कि मंदिर प्रांगण में ही स्थित है। दोस्तों अभी हम लोग टिकट लेकर आ चुके हैं संग्रहालय, और आप देख सकते हैं यहाँ पर संग्रहालय में ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। और इसके लिए हमने टिकट पे किया है नेपाली रुपीज में 15, और अगर आप इंडियन रुपीज में पे करते हैं तो आपको 10। में गए थे, आप दोनों का मुलाकात हुआ था। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार की झांकियों को दिखाया गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है जनकपुर मंदिर, आप देख सकते हैं वो मेन मंदिर है। और अभी हम लोग ऊपर चढ़े हैं जहाँ पर कि टिकट लेकर हम लोग पहुँचे, और यहाँ पर विभिन्न झांकियों को दिखाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ, कैसे उनका लालन पालन हुआ, और कैसे उनका विवाह हुआ, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों हमने मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए हैं अच्छे से, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की ओर। देखते हैं बाहर क्या होता है। दोस्तों मंदिर में घूमते घूमते अब हो गई है शाम, और हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग चलते हैं, एक रूम ढूंढते हैं, रूम लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होके वापस से शाम में आएंगे मंदिर। दोस्तों हमने रूम लिया है होटल विवान में, और आप देख सकते हैं हमारा रूम कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पर हमें 2 बेड मिला है। हमने एसी वाला रूम बुक किया है। इसके लिए हमें पे करने पड़े हैं 1800 नेपाली रुपए, यानी कि 1200 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ में। अब देख सकते हैं ये रूम है, और इधर टॉयलेट है। दोस्तों देख सकते हैं आप ये जनकपुर धाम नेपाल का नज़ारा है, और रात का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। लाइटिंग के बीच जब आप मंदिर को देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, और बहुत ही शानदार नज़ारा भी है। आप देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आपको अंदर अभी रात्रि नज़ारा का दर्शन करते हैं। दोस्तों जनकपुर में इस मंदिर के अलावे भी अन्य बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जो कि भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़े हुए हैं, और इन स्थलों को भी घूमना चाहिए। तो मैं इन सारे जगहों को अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में सीताराम जरूर लिखें। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों हमारे इस यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।